हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको भी दिखाई जाए। हमारे साथ जो है ना एक मेहमान है जो सिंगापुर से आए हुए हैं। इंडोनेशिया के साथ ही एक मुल्क है जिसे कहते हैं सिंगापुर। सिंगापुर पहले एक्चुअली मलेशिया का एक हिस्सा था, तो 1969 या 1970 के करीब जो है ना सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया और अब जो है ना ये एक इंडिपेंडेंस, अब खुद अपना कंट्री है। ठीक है, तो हमारे मेहमान जो हैं सिंगापुर से आए हुए हैं। बेसिकली ये जो है इनका ताल्लुक इंडिया से, इंडिया के एक इलाका है जिसका नाम मद्रास है और यहाँ इंडोनेशिया आए हुए हैं और स्पेशली मेरे मेहमान हैं। ठीक है, तो इन्हें हम प्यार से कहते हैं चाचा अंसारी। ठीक है, और ये चाचा अंसारी जो है ना हमारे सके चाचा तो नहीं है, लेकिन सके चाचा से कम भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही काइंड पर्सन्स हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, वाइवा वीडियो, और ये इनका मैसेज क्या है आप लोगों के लिए वो भी आप तक जो है ना पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा अंसारी। वालेकुम सलाम। apa kabar चाचा अंसारी? अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बेटर इन सिंगापुर में एक्चुअली इंग्लिश बोली जाती है वहाँ ज़्यादातर, तो बेहतर रहेगा कि हम इंग्लिश में इनके साथ बात करें। हाउ आर यू चाचा अंसारी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ लॉन्ग यू स्टे हियर इन इंडोनेशिया? I'm staying about 2 weeks in Indonesia. ये 2 हफ्तों के लिए इंडोनेशिया में आए हुए हैं। चाचा अंसारी, व्हाट एक्चुअली इनकी जो वाइफ हैं वो इंडोनेशिया से तल्लुक़ रखती हैं, लेकिन वो भी पुराने पाकिस्तानी हैं। इनकी शादी जो है ना, पहली शादी इनकी इंडिया से हुई थी, लेकिन वो इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो इंतकाल कर गई हैं। फिर दूसरी शादी इन्होंने इंडोनेशिया से की है और वो भी जो है ना पाकिस्तानी फैमिली है, पुराने आए हुए हैं पाकिस्तानी, और उनकी फैमिली से जो है ना इन्होंने शादी की है। तो चाचा अंसारी, व्हाट डू यू से अबाउट इंडोनेशिया? Because you also have one wife from Indonesia also. I think Indonesia is not bad. The people is just quite good, very nice, Right. and the food also quite good. The only thing is heavy traffic. Yeah, heavy traffic. Heavy traffic. Yeah. ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया, बाकी लिहाज से बहुत अच्छा है, फूड भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। एक्चुअली यहाँ का मौसम जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं यार वहाँ सर्दी के मौसम में अगर हम आएँ तो कैसा रहेगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर्दी का मौसम यहाँ इंडोनेशिया में नहीं है। यहाँ जो है ना सिर्फ गर्मी है। ठीक है, गर्मी भी वो नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह जून जुलाई में पड़ती है, वो वाली गर्मी नहीं है। इसका टेम्परेचर जो है ना नॉर्मली 22 से लेकर 32 सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, और 32 सेंटीग्रेड यानी इतना गर्म नहीं होता, नॉर्मल मॉडरेट मौसम है। ठीक है, इसकी अब वो ये एक्चुअली इसके इर्द गिर्द जो है समंदर है, और समंदर की वजह से इसकी आबो हवा में जो है ना नमी पाई जाती है। यहाँ खुश्क हवाएं नहीं आती, यहाँ हवाएं होती हैं नमी वाली। यानी डस्ट अगर आप देखें ना तो डस्ट आपको उड़ती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि डस्ट जो है ना उसमें नमी है, तो उस नमी की वजह से डस्ट वहीं बैठ जाती है जहाँ होती है। तो अगेन मैं कनेक्ट होता हूँ अपने चाचा से। चाचा अंसारी, there are many viewers, maybe they are viewing to you from Pakistan, from Saudi, from Dubai, or from India. Any message for others peoples? Yeah, I just want to tell you that Mr. Nasir is the first person I met in Pakistan. Right. So I'm the one who arranged for Mr. Nasir to come to Indonesia Right. because of his poppy in Indonesia. Right. He came with his father and him to Indonesia, and they went to Singapore, and I brought them everywhere, gave them accommodation, and come back To Indonesia. during the चाचा अंसारी जो है वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब हम इंडोनेशिया आए थे तो इन्होंने हमें जो है ना फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था। ठीक है, तो इनकी दावत पे हम आए थे। एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी यहाँ, हमारे दादा जान और दादा जान के वालिद साहब जो है ना 2 जनरेशन यहाँ इंडोनेशिया में गुजरी हैं। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन जी तो हमारे पाकिस्तान में कुछ वालिद साहब वहाँ उन्होंने टाइम गुजारा,
वहीं ज़िंदगी गुजारी। और मैं फिर 4th जनरेशन अगर देखें तो मेरी जनरेशन जो है फिर वो हमने पिछले तकरीबन 17 साल से इंडोनेशिया में ही हैं और यहीं टाइम गुजार रहे हैं, ठीक है, यहाँ के नेशनल हैं। तो चाचा अंसारी, व्हाट डू यू गिव एनी मैसेज टू viewers they should come to Indonesia? Oh yeah, I think you all should come to Indonesia and pay a visit. Right. So I think you all sure like it because of their foods, of their peoples here are very polite. Right. I think you should encourage more people from Pakistan to come to visit Indonesia. And also from India also maybe. I also from India. You should come here and visit Indonesia. चाचा अंसारी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप में से कोई जो है ना इंडिया से हैं या कोई पाकिस्तान से जो भी हमारी वीडियो ये देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप इंडोनेशिया आएँ, विज़िट करें। यहाँ का मुल्क जो है बहुत अच्छा है। विज़िट आपको सैर व तफरीह के अच्छे मौके यहाँ मिलेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे होटल्स हैं और लोग जो है ना बड़े पोलाइट हैं, बड़े अच्छे हैं, अखलाक वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ आज तकरीबन 16-17 साल के करीब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी यहाँ नहीं देखा कि लोग एक दूसरे के गिरबान पड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे को मार रहे हैं या एक दूसरे से गुस्से हो रहे हैं, ठीक है। इन लोगों में वो गुस्सा नहीं है, पोटेंशियल सब्र इनमें कूट कर बढ़ा हुआ है। बड़े सब्र वाली कौम है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े करने वाली कौम नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक होती है, ठीक है, गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। मजाल है कि ये लोग किसी को टी हारन बजाएं, नेवर, ठीक है। एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, ठीक है। ये हैं इन लोगों के अच्छे अखलाक। और इसी अखलाक की वजह से जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो है ना दर आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह अमेरिकन ने यहाँ एक्चुअली यहाँ नीदरलैंड ने भी बड़ी हुकूमत की है, 300 साल तकरीबन नीदरलैंड ने यहाँ गुजारे हैं। तो वो आए हैं, यहाँ के होके रहेंगे। नीदरलैंड्स कुछ वापस चले गए हैं इसकी आज़ादी से पहले और कुछ जो है ना यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली है। एवन के अमेरिकन यहाँ आते हैं, वो भी जो है ना अपनी नेशनैलिटी को छोड़ के यहाँ की नेशनैलिटी लेने को तरजीह दे देते हैं, ठीक है, यहीं शायद ये कर लेते हैं। जर्मन्स वाले आते हैं, हर मुल्क से लोग आते हैं, जापान से लोग आते हैं। तो ये एक्चुअली इसकी मार्केट जो है ना अगर व्यू ऑफ बिज़नेस पॉइंट से आप देखें तो इंडोनेशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो बिज़नेस के लिहाज से ये जो है ना मुल्क बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप यहाँ जॉब्स के लिए आना चाहते हैं तो जॉब्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जो है ना लेबर्स को अलाउ नहीं करता कि उनको जॉब्स दें। हाँ, अच्छे स्किल्स वर्कर हैं तो आप यहाँ आएँ, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और सैलरी भी आपको डॉलरों में मिलेगी, ठीक है, अगर अच्छे आप स्किल्स वर्कर हैं और हाई यानी हायर लेवल पे आपके अच्छे स्किल्स हैं तो आप वहाँ उनमें जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये मुल्क जो है, यही मुल्क नहीं है, दुनिया का हर ममालिक जो है ना अपने मुल्क से बाहर वाले लोगों को जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना वेलकम कहता है। इंडोनेशिया भी अपने बाहर ममालिक के लोगों को जो है ना कहता है कि वेलकम, आएँ, आप यहाँ इन्वेस्ट करें, आपको वीज़ा देंगे, आपको इनके प्रोसीजर को आप फॉलो करें, इवन कि आपको नेशनैलिटी तक देंगे। तो ये बड़े अच्छे मौके हैं, अमन मुल्क है, सेफ़ है, यहाँ कोई किसी किस्म की वो फ्रॉड वगैरह होने का ख़दशा बहुत ही कम है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना अगर आप लीगली तौर पे चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है ना कोई भी चीट नहीं करेगा, ठीक है। फॉलो करें प्रोसीजर को, आएँ यहाँ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वेलकम। बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। इसके एक्चुअली ये मुल्क जो है ना 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है और इसके बड़े जजीरे हैं। एवन के एक जजीरे से अब दूसरे जजीरे में जाए ना तो कितने दिन और कितनी रातें गुजर जाती हैं, तब जाके हम किसी दूसरे जजीरे के दूसरे पॉइंट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लोग ट्रैवलिंग जो करते हैं वह एयरलाइंस के ज़रिए करते हैं। हर घंटे बाद एयरलाइंस उतरती है, हर 15-20 मिनट बाद इनकी एयरलाइंस जो है ना उतरती हैं, चलती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो बड़ा बिजी मुल्क है, ठीक है।
पहले इसके साथ जो है ना इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर है, ठीक है। तो ये हमारे जो मेहमान आए हुए हैं सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर एक छोटा सा सिटी है, तो हम इससे पूछते हैं सिंगापुर की इस वक्त इकानमी कैसी है आफ्टर कोविड के बाद। जजन सॉरी, आई वांट टू नो, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। Yeah. After COVID, because everywhere have to see there are many crises everywhere in every country. And what about Singapore? Singapore is okay or have to face problems also? Yeah, Singapore now is coming up. Hmm. The economy is coming up. Previously, during the COVID, it went down. Hmm. But now slowly it's going up. Slowly. Going up, yeah. And what about visitors? Because in Singapore, Yeah. the economy depends Yeah, on now visitors. tourists, correct. Yeah, Now tourists also, a lot of tourists coming back to Singapore. right. Not as much as before, but slowly they are coming up. Coming up. Uh, ये कह रहे हैं कि सिंगापुर में जो है ना अब टूरिस्ट का दोबारा जो है ना आना शुरू हो गया है, ठीक है। एक्चुअली टूरिस्ट जो है ना सिंगापुर की इकानमी का दारो इन्हिसार जो है ना वो टूरिस्ट पे है, क्योंकि वो छोटा सा मुल्क है और इस छोटे से मुल्क में ना तो वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं और ना ही उनकी ज़मीनें इतनी हैं। छोटा सा मुल्क है, ठीक है। सारी एवरीवेयर हैंडमेड बनी हुई चीज़ें, आपको नेचुरल चीज़ें भी बहुत कम ही नज़र आएंगी। तो इस मुल्क की इकानमी का ज़्यादा इन्हिसार जो है ना टूरिस्ट पे है, ठीक है। टूरिस्ट जब आते हैं, ठीक है, वहाँ ट्रैवलिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस बेस पे जो है ना इंडोनेशिया की इकानमी, सिंगापुर की इकानमी अच्छी होती है। और वैसे भी यहाँ के इंडोनेशिया, मलेशिया और इस इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं ना, अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह के जो हेड ऑफिस हैं वो सिंगापुर में हैं। तो उस लिहाज से सिंगापुर एक लिहाज से वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है। वहाँ कानून जो है अच्छे हैं और अगर आप कानून फॉलो करते हैं तो आपको किसी किस्म का जो है ना वहाँ खदशा नहीं है। Judge Ansari, Yeah. anything more? yeah, Any message for our peoples? in Singapore, Kanun is good. The law is very good. Law is very good, right? Yeah, it's very safe. No, you can go during at night. You are very safe. Safe, right? Very safe. And don't smoke cigarette and throw the cigarette butt anywhere. You will get fined. राइट। तो ये कहते हैं कि सिंगापुर में कानून बहुत अच्छे हैं। इवन कि आप थूक फेंकते हैं या सिगरेट फेंकते हैं तो आपको इस पर भी जो है ना जुर्माना अदा करना पड़ता है, वो भी सिंगापुर डॉलर्स में। सिंगापुर की जो सेफ्टी है उसको फॉलो करते हुए आप दुबई वाले भी इसकी कॉपी करते हैं, ठीक है। वहाँ उसकी सेफ्टी वगैरह जो है ना दुबई वालों ने बहुत कुछ ज़्यादा सिंगापुरियन से सीखा है, ठीक है। और बहुत सारे सिंगापुरियन यहाँ से जो है ना दुबई में भी काम कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं, यहाँ से जाते हैं। तो ये हमारे मेहमान कुछ दिनों के लिए आए हैं और कुछ दिनों के बाद जो है ना दोबारा ये सिंगापुर चले जाएंगे। सिंगापुर में करेंसी जो है डॉलर है और अच्छी इनकी इकोनॉमी है सिंगापुर की, जबकि एज़ कम्पेयर टू मलेशियन से जो है ना तकरीबन रिंगेट वहाँ चलते हैं मलेशिया में। पहले तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $1 सिंगापुरियन और 3 रिंगेट के बराबर होता था। अब पता नहीं कुछ थोड़ा ऊंच नीच हो गया हो, तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तो ये है आज की वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा। अभी हम गाड़ी में और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनको एक जगह मैंने ड्रॉप करना है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा एक दिन गुजारा है, खाना भी हमने इकट्ठा ही खाया है। अब मैं उन्हें जो है ना ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ओके, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जजन साहब। Okay, thank you.